नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कई सालों बाद जाकर श्रावण मास में सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। इस बार का श्रावण मास इसलिए खास है क्योंकि सोमवार से शुरू हुआ श्रावण मास का समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। अब जो कि सावन के तीसरे सोमवार को विशेष रूप से सोमवती अमावस्या का पर्व पड़ रहा है, जिसमें पीपल की विशेष पूजा न सिर्फ लोगों को कष्टों से उबारती है बल्कि उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है, इस दिन बनने वाले दुर्लभ योग और संयोग का लाभ मानव जाति कैसे उठा सकती है, ये जानने के लिए हमने वाराणसी के ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। श्रावण का पवित्र महीना, जैसा कि हम जानते हैं, शिव के यजन और पूजन का महीना है। हमारे यहाँ पर्व का प्रारंभ भी इसी महीने से हो जाता है। सूर्य की गति भी दक्षिणायन हो जाती है, धरा सिंचित होने लगती है, प्रकृति भी द्रवित होने लगती है, स्रवित होने लगती है, यानी कि चारों तरफ उमंग और उल्लास फैल जाता है, प्रकृति चैतन्य हो उठती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। ऐसे योग और संयोग में हरियाली अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या का महापर्व सोमवार में पड़ रहा है। जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़े अथवा यूँ कह लें अमावस्या के दिन सोमवार होता है तो उसे सोमवती अमावस्या होता कहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि अमावस्या के दिन सोमवार पड़ जाए, वह अथवा रविवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए, अथवा मंगलवार के दिन चतुर्थी हो जाए, बुधवार के दिन अष्टमी हो जाए, तो ऐसे योग और संयोग में को सूर्य ग्रहण के बराबर फल कहा गया है धर्मशास्त्रों में। तो यानी कि सोमवती अमावस्या एक महापर्व अपने में स्वयं अद्भुत पर्व है। भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का एक दुर्लभ योग संयोग बन जाता है सोमवती अमावस्या महापर्व में। खास बात यह है, इस बार सोमवती अमावस्या के साथ साथ श्रावण का सोमवार, तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। श्रावण का सोमवार और सोमवती अमावस्या बहुत दुर्लभ योग और संयोग। भगवान के शंकर के हृदय में विष्णु वास करते हैं और विष्णु के हृदय में भगवान शंकर वास करते हैं। बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं दुर्लभ योग बना हुआ है भगवान नारायण और भगवान शिव को प्रसन्न करने का। इस दिन माताएं अखंड सौभाग्य की कामना से अश्वत्थ वृक्ष का पूजन करती हैं, यानी पीपल के वृक्ष का पूजन करती हैं। क्यों करती हैं? गृहस्थ सुख अच्छा हो, पुत्र पौत्र वर्धन हो, दाम्पत्य सुख अच्छा हो, अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ माताएं पीपल के वृक्ष का पूजन यजन करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा का वास होता है, पीपल के तने में भगवान श्रीमन नारायण विष्णु का वास होता है, और जो शाखा प्रशाखा है उसमें भगवान शंकर का वास होता है। यानी कि आज के दिन अगर हम पीपल के पेड़ का पूजन यजन करते हैं तो इन तीनों की पूजा मान ली जाती है। बहुत दुर्लभ संयोग। इसको आप सहज और सरल रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के करते हैं। माताएं खास तौर से इस पूजन को करती हैं। पूजन को करने की जो सामान्य विधि है, स्नान करके और शुभ वस्त्र पहन करके, पूजन सामग्री लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के और पीपल के वृक्ष में जल की धारा अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं, भगवान श्रीमन नारायण का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए पीपल के मूल में जल देते हैं, वस्त्र पहनाते हैं पीपल के वृक्ष को, यानी कि कच्चा धागा लपेटते हैं, चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप और कुछ मिष्ठान और पकवान रखते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और साथ में उसके फल भी चढ़ाते हैं। उसके बाद 108 कोई भी द्रव्य सामग्री लेकर के, जैसे लाची दाना हुआ या फल हुआ या मेवा हुआ, बादाम हुआ, किशमिश हुआ, या कुछ भी ऐसा जो जिसकी लेके हम परिक्रमा करके और एक एक सामान रखते जाते हैं। जैसे आपने किशमिश ले लिया तो किशमिश 108 किशमिश ले लीजिए, 108 बार परिक्रमा करके एक एक किशमिश रखते जाइए। अंत में जो द्रव्य आपका इकट्ठा हो जाए उसको ब्राह्मण को दक्षिणा सहित निवेदन कर देना चाहिए। इस तरह से संक्षिप्त पूजन सोमवती अमावस्या को भगवान नारायण का करना चाहिए। लेकिन ऐसे योग में सावन का सोमवार भी है, यानी शिव के भी यजन पूजन का पर्व है,
तो उसी वृक्ष के, जैसा कि हमने बताया कि शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है, तो वहीं ओम नमः शिवाय बैठ करके 108 बार इसका भी जप कर लेने से शिव का भी पूजन यजन मान दिया जाता है। करोना काल है, संक्रमण काल है, हम बाहर नहीं जा सकते, घर पर भी हम गमले में पीपल का वृक्ष रख करके उसी के समीप भगवान शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बना लें। ये एक तरह से बहुत उत्तम पूजन पद्धति है। गमले में पीपल का पेड़ रखें, उसके बगल में मिट्टी का शिवलिंग बना लें, यानी कि सोने में सुगंध, यानी श्रीमन नारायण की पूजा आप पीपल में करें और मिट्टी की जो शिवलिंग है उसमें भगवान शिव का पूजन करें। निश्चित रूप से आपको सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्यता, प्रसन्नता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय विश्वनाथ। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सुब्धिम भवंत दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं, सुब्धिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदोस्व जन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं, जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है,
योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं, ये तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था